चार सहेलियां शिखा, आरती, प्रिया और निशा मसूरी की खूबसूरत वादियों में घूम रही थीं। सूरज ढल चुका था और पहाड़ों में अंधेरा तेजी से फैल रहा था। उन्होंने रास्ते से भटककर खुद को एक सुनसान हवेली के सामने पाया। हवेली जर्जर हालत में थी। टूटी खिड़कियां मानो कुछ कहानी कह रही थीं। अंदर से अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और वे धीरे धीरे हवेली के करीब पहुंची। अचानक हवेली के मुख्य द्वार अपने आप खुल गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अंदर खींच लिया हो। हवेली के अंदर का नजारा भयानक था। धूल जमी हुई थी, टूटी फर्नीचर बिखरी पड़ी थी और हवा में एक सड़ा हुआ गंध फैला हुआ था। तभी उनकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो हवेली के एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर गहरे दाग थे। वह लड़कियों को गौर से देख रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने लड़कियों को बताया कि वह हवेली का संरक्षक है और पीढ़ियों से हवेली के रहस्यों की रक्षा करता आ रहा है। उसने उन्हें बताया कि हवेली में राजा विक्रमादित्य की आत्मा भटकती है, जिसने क्रूरता के कारण अपने राज्य को बर्बाद कर दिया था और अब भी अपने खजाने की रक्षा कर रहा है। राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनकर लड़कियां सहम गईं। रात होते ही अजीब सी घटनाएं होने लगीं। हवा में ठंडी सनसनाहट महसूस होने लगी। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और हवा में हंसी की गूंज घुलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। डर के मारे लड़कियां एक कमरे में सिमटकर रात बिताने को मजबूर हो गईं। सुबह होने पर उन्होंने पाया कि प्रिया गायब है। भारी मन से शेष तीनों सहेलियां प्रिया को ढूंढने निकल पड़ी। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बताया कि हवेली में एक गुप्त रास्ता है जो तहखाने तक जाता है। वहां शायद प्रिया को बंदी बनाकर रखा गया हो। उन्होंने तहखाने तक जाने का रास्ता ढूंढ निकाला। तहखाना अंधेरा और नम था। हवा में एक घुटन का एहसास था। अचानक उन्हें कमजोर सी पुकार सुनाई दी। यह प्रिया की आवाज थी। वे पुकार का पीछा करते हुए एक लोहे के पिंजरे तक पहुंची, जिसमें प्रिया बंधी हुई थी। उसके सामने एक भयानक साया खड़ा था, जिसकी आंखों में क्रोध की लपटें जल रही थीं। लड़कियां स्तब्ध रह गईं। असली खलनायक उनके सामने खड़ा था, जिसने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था। हालांकि लड़कियां हार मानने वाली नहीं थीं। शिखा ने हिम्मत जुटाकर उस आदमी पर चीखी, तुमने धोखा दिया। तुम वही हो जिसने प्रिया को अगवा किया और हमें इस भयानक जाल में फंसाया। आदमी ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, बिल्कुल, तुम कमाल की हो लड़की, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। वह प्रिया को बंधन से मुक्त करने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में उसका इरादा लोहे के पिंजरे का फर्श खोलकर उन्हें जमीन के नीचे बने गहरे गड्ढे में गिराना था। अचानक आरती को दीवार पर टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। उसने तुरंत निशा को बताया और वे दोनों दीवार के पास पहुंची। करीब से देखने पर पता चला कि वह कोई मशाल नहीं बल्कि किसी गुप्त सुरंग का रास्ता है। यह उनके लिए भागने का एकमात्र रास्ता था। लड़कियों ने तुरंत फैसला किया। शिखा प्रिया को संभालेगी, वहीं औरती और निशा उस गुप्त सुरंग से भागने का रास्ता खोजेंगी। आरती और निशा ने संकरी और घुटन वाली सुरंग में प्रवेश किया। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और हर कदम पर उन्हें चोट लगने का डर सता रहा था। अचानक उनके सामने एक विशाल कमरा खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी थी, जिस पर कई किताबें और नक्शे बिखरे हुए थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेली नहीं हैं। कमरे में उनकी पीछे से कोई खड़ा था। वे धीरे से घूमी और सामने खड़े व्यक्ति को देखकर उनकी चीख निकल गई। वह वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसे उन्होंने हवेली का संरक्षक समझा था। बूढ़े ने खुलासा किया कि वह राजा विक्रमादित्य का वंशज है। उसने असली संरक्षक को सालों पहले ही जहर देकर मार डाला था और तब से हवेली में छिपकर रह रहा था। उसने लड़कियों को फंसाने की कहानी इसलिए घड़ी थी क्योंकि उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जो तहखाने का रास्ता खोल सके। असली खजाना तहखाने के नीचे उस गुप्त कमरे में ही छिपा हुआ था। लड़कियां बुरी तरह फंस गईं। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बूढ़ा उन्हें खजाने का लालच देकर अपने साथ मिलने का प्रस्ताव रखता है। लड़कियां जानती थीं कि उसके साथ मिलकर खजाना हासिल करना असंभव है। इस विकट परिस्थिति में भी शिखा ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसने बूढ़े को बताया कि वे खजाने में जरूर उसका साथ देंगी।
लेकिन पहले उसे प्रिया को ऊपर ले जाने दे। बूढ़ा लालच में आ गया और उन्हें जाने दिया। ऊपर आकर लड़कियों ने देखा कि वह आदमी लोहे के पिंजरे का फर्श खोलने ही वाला था। गुस्से और साहस से भरकर तीनों सहेलियों ने उस पर हमला कर दिया। एक कठिन संघर्ष के बाद वे उसे हावी करने में सफल रहीं। उसके बेहोश होते ही उन्होंने जल्दी से लोहे के पिंजरे का ताला तोड़ दिया और प्रिया को बाहर निकाला। कुछ ही देर में बूढ़ा व्यक्ति भी तहखाने से ऊपर आ गया। उसने लड़कियों को धमकाते हुए कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम भाग नहीं सकती, यह हवेली तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। शिखा ने जवाब दिया, हमें जाने का रास्ता मिल ही गया है, तुम्हारा लालच ही तुम्हारा अंत होगा। वह आदमी समझ नहीं पाया कि उनका क्या मतलब है। तभी छत से धुआं निकलना शुरू हुआ। यह पता चला कि लड़कियों ने तहखाने में मिट्टी का तेल छिड़क दिया था और ऊपर आते समय एक मशाल जलाकर वहीं छोड़ दिया था। हवेली आग की चपेट में आने लगी। बूढ़े ने खजाने की परवाह के बिना भागने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल रही थी और रास्ता अवरुद्ध हो चुका था। लड़कियों को पता था कि उनके पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है। उन्होंने गुप्त सुरंग का रास्ता याद किया और बिना समय गवाए उस तरफ भागी। सुरंग अंधेरी और घुटन भरी थी। वे दौड़ती रहीं, खांसती रहीं। आग की गर्मी उन्हें तीव्रता से महसूस हो रही थी। अचानक सुरंग का रास्ता अवरुद्ध हो गया। चट्टानें गिर गई थीं, शायद आग की वजह से। उम्मीदें टूटने लगीं, लेकिन लड्डकियां हार मानने वाली नहीं थीं। निशा ने भागते हुए उसी कमरे से एक हथौड़ा ले आई और सब मिलकर चट्टानों को तोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रास्ता साफ होता गया। कड़ी मेहनत के बाद वे आखिरकार सुरंग से बाहर निकलने में सफल रहीं। सुबह का सूरज निकल रहा था। वे पहाड़ों पर खड़ी थीं, हवा में ताजा हवा का आनंद ले रही थीं। हवेली जलकर राख हो चुकी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक भयानक रात तो बिताई थी, लेकिन जिंदगी बच गई थी। कुछ दिन बाद खबर आई कि हवेली की आग में एक बुजुर्ग व्यक्ति का जला हुआ शव मिला है। यह वही बूढ़ा आदमी था जिसने उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। हालांकि लड़कियों को कभी भी असली खजाने का पता नहीं चला, लेकिन उनके लिए असली खजाना उनकी दोस्ती और जिंदगी ही थी। उन्होंने इस अनुभव से सीखा कि कभी भी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और मुश्किल परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह कहानी उनके दिलों में हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।